वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सबको पता है हम रीजनिंग और मैथ्स एक साथ कर रहे हैं। तो आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक है अल्फ़ाबेट सीरीज, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीन सारे पैटर्न के क्वेश्चन हमारी सिर्फ एक वीडियो में आ जाएंगे। तो जिसने भी अभी तक अल्फ़ाबेट सीरीज नहीं पढ़ी है तो वो उसको सिर्फ ये वाली वीडियो देखनी है, सिर्फ मेरी वीडियो देखनी है, आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। आपका सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज है क्या चीज़। तो उसके लिए अल्फ़ाबेट सीरीज को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होने चाहिए आपके अल्फ़ाबेट्स। तो हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं 26, ये तो आप सब जानते हैं। तो एक बार उन्हें राइट डाउन कर लेते हैं। तो देखो A C D E ठीक है। तो ये है हमारे टोटल अल्फ़ाबेट, जिनकी काउंटिंग टोटल कितने होते हैं, ये 26। इसमें से जो 5 हैं वो होते हैं वोवल्स। वो वोवल्स कौन कौन से हैं? A E I O एंड U। ये जो 5 अल्फ़ाबेट है ये है वोवल्स, ठीक है। देन बाकी के जो 21 रिमेनिंग हो गए वो हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब इनकी प्लेस वैल्यू की बात आती है। अल्फ़ाबेट्स की भी प्लेस वैल्यू होती है। तो प्लेस वैल्यू हम किसे कहते हैं? जिस प्लेस पे अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है उसकी जो प्लेस नंबर है वही हमारी प्लेस वैल्यू होती है। इट मीन्स जैसे A की 1 हो गई, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5, F की 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड लास्ट 26। ये तो है A to Z सीरीज, ठीक है। सिंपल एक सीक्वेंस है अल्फ़ाबेट सीरीज का A to Z तक। अब इसके अपोजिट सीरीज भी आती है। अपोजिट सीरीज इट मीन्स हो गया Z to A। इट मीन्स यहाँ पर Z की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 और A की हो जाएगी 26। इट मीन्स हम यहाँ से काउंट करेंगे। जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो 1 to 10 जैसे हमने काउंटिंग करी, और एक होती है रिवर्स काउंटिंग जो 10 to 1 हो जाती है। तो 10 आ गया 1 नंबर पे और 1 आ जाता है 10 नंबर पे। सेम ऐसी A to Z और Z to A उसकी हो गई अपोजिट सीरीज। क्लियर हो गया? तो इतना क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये तो थी आपके अल्फ़ाबेट्स की बात। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस देखो, जैसे हमने एक एग्जांपल है, जैसे ये कि फाइंड द मिसिंग अल्फ़ाबेट। तो हमारे पास ऐसे कुछ हमारे पास सीरीज दी रहेगी। अब अल्फ़ाबेट सीरीज सेम वही है जैसे नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज में क्या होता है? एक पैटर्न होता है कि 1 2 3 4, देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो हमें एक पैटर्न फॉलो करके हमें उस सेम जिनके उनके बीच में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो उसका आंसर हमें फाइंड आउट करना पड़ता था उनके पैटर्न की हेल्प से। सेम हमें यहाँ पर भी वही करना है अल्फ़ाबेट सीरीज में। बस यहाँ पर बात आ जाती है अल्फ़ाबेट्स की। तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट हैं 26। इट मीन्स 26 के बाद हम फिर से 1 पे आ जाएंगे। इट मीन्स जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग तो हमारी सो ऑन चलती है। इट मीन्स इन्फिनाइट तक है, तो हम 1 2 3 4 5 एक सीरीज़ में चल रहे हैं। बट जहाँ पर अल्फ़ाबेट की बात आती है तो जैसे हम 26 तक आ गए, 26 हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट है, तो 26 के बाद हम फिर से घूम के आ जाते हैं 1 2 3 4। तो अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो 26, 27, 28 और 9, 30 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो जैसे अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं तो आपको इससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपको समझने में कि कैसे क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज से। तो देखो, फर्स्ट जैसे हमारे पास सीरीज है AI, ठीक है। उसके बाद क्या आया सीरीज? BJ, क्लियर। देन ICK, देन मिसिंग नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें भी इनके बीच का पैटर्न देखना है, क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं। तो अगर देखो, अगर मैं हर एक
लेटर का अगर मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखूँ, इट मीन्स ए के बाद आता है बी के बाद आता है सी, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा मिसिंग नंबर होगा उसमें पहला लेटर होगा डी। ये एक सीरीज बन गई ए बी सी डी। सेम अगर हम दूसरे को भी देखेंगे तो आई के बाद आता है आई जे के, तो के बाद क्या आता है एल। तो हमारा आंसर यहाँ पर हमें इजीली मिल गया डी एल। इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर होता है, आंसर है इस सीरीज का। तो देखो ये तो एक सिंपल सीरीज थी जो हमने फाइंड आउट करी। अब हम आगे भी जहाँ पर अगर हम आगे क्वेश्चन आएंगे हमारे, तो हम थोड़ा सा हमारा लेवल बढ़ता जाएगा सीरीज का। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मिसिंग अल्फ़ाबेट है, सेम वही है बट यहाँ पर अल्फ़ाबेट आ गए जे ई एक साथ है, देन उसके बाद है एल एच, देन ओ एल, देन एस क्यू। देन यहाँ से फाइंड आउट करना है जो मिसिंग सीरीज है, मिसिंग अल्फ़ाबेट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले तो अब देखो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है और इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, इनके आपस में रिलेशन होते हैं। तो क्या रिलेशन है, देखो जे के बाद क्या आता है, जे और एल में रिलेशन क्या है, तो जे के बाद क्या आता है, जे और एल का रिलेशन देखना है तो जे के बाद आता है के, जे के एल, मीन्स एक अल्फ़ाबेट मिस कर दिया, ठीक है। मीन्स अगर जे और एल में मैं डिफरेंस देखूंगी तो +2 का डिफरेंस आ रहा है, मीन्स 2 का डिफरेंस है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया के मिसिंग। देन ई से एच का भी देखेंगे, ई एफ जी एच, इट मीन्स एफ और जी दो अल्फ़ाबेट मिस हो गए तब आया एच। क्लियर, चेक करते हैं इनके साथ। तो अगर मैं एल का चेक करूं, इट मीन्स एल का देखूं मैं ओ के साथ, तो एल के बाद एम एन देन आया ओ। क्लियर, यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट मिस था, यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट मिस हो गए। क्लियर, सेम अगर मैं एच के साथ देखूँ एल का, तो एच के साथ एल के, एच के बाद क्या आता है आई जे के, देन आ गए एल। अब देखो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पहले 1 आया देन यहाँ 2 आया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर और इसके बीच में 3 होना चाहिए, काउंटिंग बढ़ रही है। मीन्स पैटर्न कैसे बढ़ रहे हैं, जे और एल के बीच में 1 का गैप था, फिर एल और ओ के बीच में 2 का गैप आया, तो ऑब्वियस सी बात है ओ और एस के बीच में 3 का गैप आना चाहिए। चेक करेंगे अभी हम। सेम यहाँ पर ई और एच के बीच में जैसे 2 अल्फ़ाबेट्स का गैप था, सेम यहाँ पर एच और एल में 3 अल्फ़ाबेट्स का गैप था, इट मीन्स 2 3 देन यहाँ 4 होना चाहिए। चेक करते हैं ओ को एस के साथ, तो ओ के बाद क्या आता है पी क्यू देन आर देन एस। तो सिंपल सी बात आ गई ना, पहले 1 फिर 2 फिर आ गया 3। सेम अगर एल का देखेंगे हम, तो एल और क्यू में कितने का डिफरेंस है, एम एन ओ पी 4 का। तो सिंपल सी बात है जे और एल में डिफरेंस आ रहा है 1 का। क्लियर, मीन्स अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ जे और एल का, तो इन पे 2 का डिफरेंस है इन दोनों में। देन एल और ओ में डिफरेंस आ रहा है कितने का, 3 का। देन ओ और एस में आ रहा है 4 का डिफरेंस। इट मीन्स जो 4th प्लेस है वो एस है। तो अब सिंपल सी बात है, जैसे पी क्यू आर हुआ, 3 का गैप आया एस के साथ, तो अब एस से भी काउंट करेंगे हम फर्स्ट लेटर को। इट मीन्स एस से देखो, एस से फर्स्ट लेटर कितना आना चाहिए, यहाँ पर कितना आया था 1 2 3 अल्फ़ाबेट छूटे थे, इट मीन्स यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट छूटने चाहिए। तो एस के बाद क्या आता है टी यू वी डब्ल्यू, देन आ गया एक्स, हमारा फर्स्ट आंसर आ गया इसका एक्स। देन एस के बाद क्या है क्यू, तो क्यू के बाद अब यहाँ पर कितने टाइम्स छोड़ा था, 1 2 3 4, तो यहाँ हमें 5 छोड़ना है। इट मीन्स क्यू के बाद एल एम एन ओ पी भी छोड़ दो, क्यू सो क्यू के बाद देखेंगे आर एस टी यू वी भी छोड़ दो, आ गया आंसर हमारा डब्ल्यू। तो हमारा आंसर आ गया है एक्स डब्ल्यू। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा इसका आंसर है। समझ में आया, बहुत इजी था। 2 2 के गैप बने हैं, पहले वाले में 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, तो यहाँ आ गया 4 का गैप। सेम यहाँ पर ई और एच में जो सेकंड वाला अल्फ़ाबेट है उन पे 2 का गैप था, फिर 3 का गैप आया, फिर 4 का, फिर यहाँ हमने गैप ले लिया 5 का। क्लियर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बी ए। पहले तो बी ए का हमें रिलेशन देखना है ई डी के साथ, तब फिर ई डी का देखना है हमें जे आई के साथ, देन जे आई के बाद है मिसिंग नंबर। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बी के बाद
बी से ई तक जाने के लिए, बी के बाद सी डी, 2 अल्फ़ाबेट छोड़े तब ई आया, ई के बाद एफ जी एच आई, 4 अल्फ़ाबेट छोड़ के जे आया। क्लियर, इसका तो मिसिंग नंबर है। ए का चेक करते हैं, बी सी देन आ गया डी, 2 का ही गैप छोड़ा है। फिर डी से आई तक ई एफ जी एच देन आ गए आई, तो सेम गैप छोड़ रहे हैं। यहाँ 2 का गैप छोड़ा, देन 2 के बाद डबल हो गया 4। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, 2 के बाद यहाँ पर देखो पहले 2 था देन आया 4, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर होना चाहिए या फिर तो 8 या फिर तो 6 अगर ऐड कर रहे होंगे तो सिंपल सी बात है हमें दोनों चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद क्रॉस चेक करना पड़ेगा जेड वाई को। तो जे के बाद यहाँ देखो यहाँ पे 4 था तो जे से जे और आई ये रहा। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो पहले 2 हुआ देन यहाँ पर 4 हुआ, तो 2 का के साथ अगर ऐड करूंगी 2 तो भी 4 आएगा, और 2 को 2 टाइम्स कर दूंगी, इट मीन्स 2 इंटू 2 करूंगी तो 4 आएगा। सेम यहाँ पर 4 से या फिर तो 2 इंटू होगा या फिर 2 ऐड हो रहा होगा, तो दोनों हमें चेक करने पड़ेंगे। तो 4 के बाद अगर 2 ऐड करते हैं तो 6, तो हमें 6 अल्फ़ाबेट यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे। जे के बाद क्या आता है, के एल एम एन ओ पी, देन आया क्यू, तो ऑप्शन में क्यू है। ठीक है, तो आई से भी 6 छोड़ने पड़ेंगे। आई के बाद जे के एल एम एन ओ देन आया पी, तो हमारा आंसर आ गया क्यू पी। इट मीन्स पैटर्न क्या था, पहले इन दोनों में आया 2 का गैप, देन इन दोनों में आया 4 का गैप, देन इन दोनों में आया 6 का गैप। तो सिंपल सी बात है इन दोनों में होगा 8 का गैप, वो भी चेक करते हैं। तो Q से भी 8 अल्फ़ाबेट छोड़ना है और P से भी 8 अल्फ़ाबेट छोड़ना है। तो Q के बाद क्या आता है, R S T U V W X देन Y देन आ गया Z, बिल्कुल सही, 8 अल्फ़ाबेट छोड़ दिए। सेम P से भी 8 अल्फ़ाबेट छोड़ो, Q R S T U V W X एंड देन Y, तो ये आ गया Z Y, तो बिल्कुल सही। समझ में आ गया पैटर्न क्या था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देखो A और Z का रिलेशन है, A और Z है साथ में, देन C और X है साथ में, देन फिर से C X का रिलेशन है F U के साथ, एंड देन हमें एफ यू से फाइंड आउट करना है हमारा जो मिसिंग अल्फ़ाबेट है। तो देखो ए से सी तक डिफरेंस देखो, ए के बाद बी देन सी, एक ही अल्फ़ाबेट छोड़ा है। जेड से एक्स तक, अब देखो ये रिवर्स सीरीज आ गई, जेड से जेड के बाद ए बी सी डी तक तो एक्स तक तो जाएंगे नहीं, तो जेड से ये आ गई रिवर्स सीरीज। इट मीन जेड से पहले क्या आता है वाई देन आया एक्स। क्लियर, इट मीन्स ए के साथ तो हमने +1 करा तब आया सी, +1 भी नहीं होगा सॉरी +2 होगा, +2 नंबर पे है सी। क्लियर, सेम जेड से हमने -2 करा तब आया एक्स, मतलब ए की प्लेस वैल्यू कितनी है 1। अब 1 में जब 2 प्लस करूंगी तभी तो सी की प्लेस वैल्यू 3 आएगी, ये मतलब है। सेम जेड की प्लेस वैल्यू है 26, 26 में जब -2 करूंगी तभी तो आएगी 24, जो 24 कौन है, एक्स की प्लेस वैल्यू। तो आप इन क्वेश्चंस को प्लेस वैल्यू की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे दूसरा लेके प्लेस वैल्यू से देखते हैं, तो सी की प्लेस वैल्यू है 3, एक्स की प्लेस वैल्यू है 24। क्लियर, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी है 6 और यू की प्लेस वैल्यू कितनी है 22। सॉरी 21 है। ठीक है, तो ये आगे समझ में। अब देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन पे डिफरेंस है, यहाँ पर तो +3 का है तभी 6 में पहुंचेंगे, और यहाँ से -3 का है। तो सिंपल सी बात हो गई, पहले 2 आया प्लस माइनस में, देन 3 आया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर आएगा +4 और यहाँ पर आएगा -4। तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है 6 और इसकी प्लेस वैल्यू है 21। तो 6 में +4 हो गया, प्लेस वैल्यू आ गई 10। 21 में -4 करो, कितना आया 17। तो 10 नंबर में कौन सा अल्फाबेट आता है, जे,
और 17 में आता है Q। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के। अब यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट एक साथ आ गए हैं, PMT। तो पहले PMT का रिलेशन देखेंगे हम OOS के साथ, देन OOS का रिलेशन देखेंगे हम NQR के साथ, देन NQR के बाद रिलेशन देखना है MSQ का, एंड देन यहाँ से हमें फाइंड आउट होगा मिसिंग नंबर। ये है सीरीज, ठीक है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो देखो ये उल्टी सीरीज जा रही है, M के बाद N के बाद O के बाद P, ठीक है। MNOP एक सीरीज जा रही है, बस रिवर्स सीरीज आ रही है। तो M से पहले क्या आता है? L। तो पहला सीरीज तो हमारा बन गया, LMNOP बन गया ना। तो देखो यहाँ पर पहला आ गया LMNOP, तो पहला वाला क्लियर हो गया। देन अब आ जाओ दूसरे। अब अगर मैं इसका लास्ट वाला अल्फाबेट, तो ये आपको ये थोड़ी सी ये ट्रिक है, तो आपको ऐसी भी देखनी है चीज़ें कि जहाँ से आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर मैं लास्ट वाले को देखूँ तो Q से पहले आता है QRS देन T। ये भी एक सीरीज चल रही है QRST। तो Q से पहले क्या आता है? PQRST। क्लियर? तो ये भी एक सीरीज मिल गई। बीच इट मीन्स हमें सिर्फ बीच का अल्फाबेट ढूंढना है। तो बीच का कैसे ढूंढेंगे? M और O में देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। M के बाद NO, O के बाद PQ, एक एक अल्फाबेट छोड़ रहे हैं। Q के बाद RS, तो S के बाद T को छोड़ दो, देन U। तो हमारा आंसर आ गया LUP, जो ऑप्शन A है। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। अब ये सिंपल सीरीज आ गई H से हमें I का रिलेशन देखना है, देन K का, देन N का, एंड देन N से आएगा मिसिंग नंबर। क्लियर? तो पहले देखते हैं H और I में क्या रिलेशन है। H के बाद HI मीन्स एक का डिफरेंस आया। कैसे आया? देखो इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, वहां से आपको इजीली समझ में आएगा। H की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8 और I की होती है 9। क्लियर? K की कितनी होती है? ये आ गई इनकी प्लेस वैल्यू। तो अब इन पे डिफरेंस देखो, तो 8 में +1 करना पड़ेगा तब 9 आएगा। सेम 9 में 2 ऐड करना पड़ेगा तब 11 आएगा। 11 में +3 करना पड़ेगा तो 14 आएगा। तो सिंपल सी बात है, सीरीज क्या आई? +1 +2 +3, तो यहाँ आएगा +4। इट मीन्स 14 + 4 18। तो हमारा 18 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है? R। तो हमारा आंसर आ गया R। क्लियर हो गया? सो आ जाओ नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? Z U Q, देन है मिसिंग नंबर, एंड देन है L। क्लियर? चेक करते हैं Z से। अब देखो ये रिवर्स सीरीज है, Z से पहले चलना है हमें। तो Z से पहले क्या आता है? Y, देन X, तो इसके लिए देखो मैंने अल्फाबेट्स लिख लेती हूँ। तो देखो ये देखो ये सीरीज आ गई। तो Z है यहाँ पर, ठीक है। Z से U की प्लेस वैल्यू यहाँ है, तो कितने अल्फाबेट छोड़ दिए? 1 2 3 4। इट मीन्स अगर मैं ऐसे भी ना देखूं तो सिंपल सी बात है, Z से पहले हमें Z की प्लेस वैल्यू है 26 और U की प्लेस वैल्यू है 21। तो 26 में कितना माइनस करना पड़ेगा? -5। 1 2 3 4, 5वें नंबर पे आ गया U। सही है ना? सेम ऐसे ही U और Q की देखेंगे। तो U तो 21 में है, Q कहाँ है? यहाँ 17 पे। तो 21 में कितना माइनस करना पड़ेगा? -4। क्लियर?
सेम क्यू के साथ। अब देखो सीरीज समझ में आ गई है, पहले -5 हुआ फिर -4 हुआ, तो सिंपल से आता है माइनस तो होगा बट 3 आएगा, फिर यहाँ पर -2 ही इसका आंसर होना चाहिए। तो चेक करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो 17 है क्यू, तो 3 तक जाना है हमें, उल्टा माइनस आ रहा है ना, 1 2 3, तो हमारा आंसर होगा n। अब n से -2 मीन्स 1 2, 2 नंबर पे आ गया l, तो यस हमारा आंसर है ऑप्शन डी n। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? आई एम क्यू देन यू, देन है मिसिंग नंबर। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले ई और आई के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, आई की प्लेस वैल्यू है 9, एम की प्लेस वैल्यू कितनी है 13, -21। क्लियर? तो 5 से 9 पहुंचने के लिए इट मीन्स +4 करना पड़ेगा, 9 से 13 में पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा +5 +4, 13 से 17 तक पहुंचने के लिए +4, 17 से 21 पहुंचने के लिए +4। तो सिंपल सीरीज है, सब में +4 कॉमन है, तो u से भी +4, इट मीन्स 21 + 4 25, तो हमारा आंसर है y। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको आप ट्राई करना, आई होप आपसे हो जाएगा, बहुत इजी सीरीज है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? DH देन IL, देन IL से MQ का भी रिलेशन देखना है। 3 का रिलेशन देख लेते हैं, बाकी तो क्लियर हो जाएंगे। तो D से देखते हैं I तक कैसे पहुंचेंगे। D के बाद E F G H देन I, इट मीन्स प्लस करा 5। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो प्लेस वैल्यू लिखो। डी की प्लेस वैल्यू है 4, आई की प्लेस वैल्यू है 9, एम की प्लेस वैल्यू कितनी है 13। तो देखो 4 में +5 करा तो 9 आ गया, सेम वही करा। एच की प्लेस वैल्यू तो देखो इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। तो 8 से अब पहले 9 से 13 में पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा +4। तो यहाँ पहले +5 था तो +4 हुआ, ठीक है। इट मीन्स अब 8 से 12 में जाने के लिए +4 ऐड करना पड़ेगा। सेम 12 से 17 पहुंचने के लिए +5 ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल सीरीज समझ में आ रही है, पहले +5 हुआ +4 हुआ, तो सेम यहाँ से सीरीज चल रही है। तो +4 देन आएगा +3, इट मीन्स डी और आई के बीच में था रिलेशन +5 का, +5 का। देन आई से एम तक आए +4 का। तो सिंपल सी बात है, एम से आर तक रिलेशन होगा +3 का। तो आर और यहाँ का रिलेशन होना चाहिए है +2 का। इट मीन्स आर है, आर के बाद क्या आएगा, आर और यू से हमें फाइंड आउट करना है, तो आर से +2। क्लियर? तो आर के बाद क्या आता है एस टी। तो हमारा आंसर क्या है इसका, पहले वाले का नंबर पे। तो एल और एच के बीच में डिफरेंस कितना आया था +4 का। सेम एल और क्यू में आया +5, तो क्यू और यू में आया +6, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए +7 का। तो यू से जाना है हमें +7, तो इट मीन्स अगर इनको मैं अगर वैसे देखूँ तो इनका प्लेस वैल्यू आया 28। अगर मैं इनको सिंपल काउंट करूँ तो 7 + 1 8, 28। अब 28 तो अल्फ़ाबेट ही नहीं होते, अल्फ़ाबेट तो 26 में कंप्लीट हो जाते हैं। 26 में है जेड, तो मैंने क्या कहा था 26 के बाद हम फिर से 1 में आ जाएंगे। तो 26 का 1 2, तो 1 पे क्या है ए और 2 पे क्या है बी, इट मीन्स 27 28, तो आ गया आंसर बी। तो हमारा आंसर है इसका टी बी। अब अगर टी बी के बाद भी चेक करेंगे ए और डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो टी और बी
तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब एम क्यू से हमें रिलेशन देखना है आर और यू का। तो इन दोनों को चेक करते हैं। तो एम की प्लेस वैल्यू है 13, क्यू की है 17, आर की होती है 18 और यू की है 21। तो देखते हैं इनको कितना काउंट करना पड़ रहा है। तो 13 में 18 पहुंचने के लिए इट मीन्स फिर से +5 आ गया, और क्यू से यू तक पहुंचने के लिए 18, 19, 20, 21 +4 आ गया। तो सीरीज देखो क्या चल रही है, पहले आया +5, देन आया +4, फिर से आ गया +5। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आएगा +4, फिर यहाँ आया +4, फिर आया +5, फिर आया +4। सिंपल सी बात है, यहाँ आएगा +5। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 18 के प्लस करो 4 को, कितना आया 22। क्लियर। 21 में 25 प्लस तो 26। तो हमारा आंसर आ गया है वी और जेड, जो ऑप्शन ए है। क्लियर। तो अब वी और जेड से चेक भी करो ए और डी को, देखते हैं ए और डी आते हैं कि नहीं आते हैं। तो वी था 22, ये है 22 और ये है 26। अब जैसे सीरीज चल रही है तो +4 हुआ तो यहाँ होगा +5, यहाँ +5 था तो यहाँ आ गया +4। क्लियर। 22 में +5 करा कितना आया 27, 26 में +4 करा कितना आया 30। तो अब सीरीज तो 26 तक ही है, तो 26 नंबर पे आता है जेड। मैंने क्या कहा था, 20 जब कंप्लीट हो जाए तो उसके आगे हम फिर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो फिर आता है ए जो 1 पे है, देन 2, देन 3, देन 4, बी सी डी। ठीक है। अब वैसे अगर मैं काउंट करूँ तो 26, 27, 28, 29, 30, सेम 30 पे आ गया डी और ए 27 पे आ गया ए। क्लियर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट। मिसिंग अल्फाबेट हमें फाइंड आउट करना है टी जेड से, देन आर डब्ल्यू, देन आर डब्ल्यू से रिलेशन दे। तो एक्स से पहले क्या आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो मेरा आंसर डी ओ डब्ल्यू ही है। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट, फाइंड आउट करना है। पहला है ए बी। अब देखो इसमें ध्यान रखना है, इस सीरीज में पहले थे 2 लेटर, 2 अल्फाबेट थे, देन आए 3 अल्फाबेट डी ई एफ, 3 अल्फाबेट आ गए, फिर आ गए एच आई जे के, 4 अल्फाबेट। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा मिसिंग नंबर है उसमें होंगे टोटल, एल को मिस करेंगे, देन आएंगे एम एन ओ पी। ठीक है। तो इसका आंसर है एम एन ओ पी क्यू। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद आर मिस करा तो उसके बाद आ गए एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। क्लियर। बट यहाँ ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसका यहाँ पर एल नहीं है, एम एन ओ पी क्यू होना चाहिए था। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बट आंसर सही यही वाला है, एम एन ओ पी क्यू। क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, ए से जाना है डी में, डी से जाना है एच में, एच से जाना है एम में, देन है मिसिंग नंबर। क्लियर। तो ए से डी में जाने के लिए ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, डी की प्लेस वैल्यू है 4, एच की प्लेस वैल्यू कितनी है 8, एम की प्लेस वैल्यू है 13। तो सिंपल सी बात है, 1 से 4 पहुंचने में कितना ऐड करना पड़ेगा +3, डी से एच मीन्स 4 से +4 ऐड करना पड़ेगा, 8 के बाद +5 ऐड करना पड़ेगा। तो इट मीन सीरीज क्या बनी, +3 +4 +5। तो m के बाद क्या आएगा +6। तो m 13 + 6 19। तो 19 नंबर पे कौन सा होता है s। तो हमारा आंसर है इसका D। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट। क्या है Z U देन Q, देन है मिसिंग नंबर, देन है L। तो चेक करो, जेड से, जेड की प्लेस वैल्यू है 26। अब जेड से हम रिवर्स सीरीज में जा रहे हैं, इट मीन जेड के बाद आएगा यू, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21। तो कितने का डिफरेंस हो गया -5 का। क्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17। तो 17 पहुंचने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा -4। इट मीन्स पहले -5 करा, -4, तो यहां करेंगे -3। तो 17 - 3 कितना हो गया 14, एंड देन 14 के बाद होना चाहिए -2। तो 14 - 2 12। यस, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। अब 14 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है एन। तो हमारा आंसर है इसका डी। सो आज की वीडियो हम यहीं पर ही कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। कुछ
आप समझ सकते हैं कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आज हमारी जो ये वीडियो है ये थोड़ी छोटी बनी है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे और आई होप जितना भी मैंने पढ़ा है उतना आपके लिए समझ में आया होगा, आपके टॉपिक्स कंप्लीट हुए होंगे। तो ये अल्फाबेट सीरीज का हमारा पार्ट 1 हो गया, टोटल 30 क्वेश्चंस का। अब पार्ट 1 हमारे पास नेक्स्ट कल आएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो। तो और आप सब जानते हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को